जो कि आपके मैथ्स पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जी हाँ, मैथ पेपर के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग में तो आपको प्रॉब्लम होती ही है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एमसीक्यूज में। तो आज उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करते क्या है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या सब कुछ करेंगे आप 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 जी। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप करते हैं जस्ट रेसिप्रोकल, बिल्कुल सिंपल रेसिप्रोकल। यस, नेक्स्ट q यूनियन q डैश इक्वल्स टू। अब जल्दी से बताएं q होता क्या है। आई थिंक आपको पता होगा q क्या होता है, रैशनल नंबर। जी हाँ, क्या होता है q, रैशनल नंबर। एंड q प्राइम है, q डैश क्या होता है आपके पास, इररेशनल नंबर। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज रियल नंबर। आपको पता होनी चाहिए वाली बात कि आपके पास रैशनल और इररेशनल का यूनियन करने पे क्या आता है, रियल नंबर। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट एडिट द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज। अब बताएं रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। अच्छा मैं आपको पहले ही बताऊं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे आपके नंबर में कोई चेंज ना आए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 4, अब जल्दी से बताएं 4 में क्या नंबर ऐड करेंगे, आंसर 4 ही है। तो जी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं आप, 0। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट पाई इज डैश। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको याद होगी 3.142 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा पाई आपके पास क्या होता है, आप चेक करने से कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू पहले तो ये नॉन रिकरिंग होगी और उसके बाद कंटीन्यूअस भी होगी। तो याद रखिएगा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज एन इररेशनल नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा पाई क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो यहां मेंशन कर दीजिएगा इररेशनल नंबर। नेक्स्ट 22/7 इज अ डैश नंबर। अगर आप स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे 22/7 को, अब चेक करेंगे जब 22/7 को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो रिकरिंग होगा। वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। तो चेक कर लीजिए और याद रखिएगा 22/7 हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं सर पाई तो इररेशनल नंबर है बट 22/7 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि दोनों तो सेम होते हैं। नहीं स्टूडेंट, दोनों सेम नहीं होते। ये हमें पढ़ाया जरूर जाता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, बट ऐसा नहीं है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता। अगर आपको चेक करना हो तो पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए और फिर 22/7 की वैल्यू चेक कर लीजिए, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। तो याद रखिएगा पाई नॉट इक्वल्स टू 22/7, पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट द कॉन्जुगेट ऑफ -3 प्लस आयोटा। याद रखिएगा -3 प्लस आयोटा ये क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स बेहद आसान है, इसमें कुछ नहीं करेंगे आप, जस्ट साइन चेंज करते हैं किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। किसकी, इमेजिनरी पार्ट की। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा आता है, यानी कि जहां आई आता है इसको शॉर्ट वे में हम ऐसे बोलते हैं आई फॉर आयोटा एंड आई फॉर इमेजिनरी। तो याद रखिएगा जहां पर आई आ जाएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो अब आप सब कह रहे हैं कि -3 + 5 आयोटा में आपको बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज आएगा, साइन चेंज करेंगे जस्ट इमेजिनरी पार्ट की। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज की और ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट। आप अगर चेक करना चाहें देखिए ये +5 आयोटा -5 आयोटा। अब आपसे नेक्स्ट में क्या करें, इन 2 आयोटा 3 - आयोटा द रियल पार्ट। अब बताइए इसमें रियल पार्ट क्या है। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर इसमें 3 क्या है, रियल पार्ट। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल सिंपलीफाई करेंगे 2 आयोटा 3 - आयोटा। सिंपल सिंपलीफाई कीजिए, 3 2 = 6 आयोटा एंड यहाँ पर के पास क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 2 आएगा एंड आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको पता होगी वाली बात, अगर नहीं पता तो मैं रिपीट बता देता हूँ आपको कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के।
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो आपके पास जो आंसर आएगा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2। अब जल्दी से इसमें देख के बताइए आपके पास रियल पार्ट क्या है। तो आपके पास रियल पार्ट क्या है, आपके पास रियल पार्ट है 2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें रियल पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 6 आयोटा। नेक्स्ट अब आपके पास वो कह रहे हैं 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब बताइए इसको सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आप तो कंफ्यूज होना ही नहीं, सिंपल बिल्कुल सिंपल सॉल्व करेंगे जी। 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 5 2 जा 10 आयोटा 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 स्क्वायर और ये आ जाएगा पूरा माइनस साइन। और आपको बात कंफर्म है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये माइनस माइनस प्लस और 10 1 जा 10। तो आपके पास बेसिकली सिंपलीफाई करने के बाद आ जाएगा 10। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -2। सिंपल है, आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अंडर रूट -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अंडर रूट -2 को अंडर रूट -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट अंडर रूट -1। याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपको बात पता होनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो अंडर रूट -1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास आयोटा के, किसके आयोटा के। नेक्स्ट अब हमने कहा हमें क्या करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 5 into 6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेंशन की है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कुछ नहीं होगा सिर्फ नंबर चेंज हो गया। जो फर्स्ट की प्लेस पे होगा वो सेकंड बन जाएगा, जो सेकंड की प्लेस पे होगा वो फर्स्ट बन जाएगा। यानी कि देखें a प्लस b चेंज हो जाएगा किसमें b प्लस a में। याद रखिएगा अगर आपके पास वैल्यू a प्लस b है तो क्या बन जाएगी b प्लस a। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपके पास 3 वैल्यूज होंगी a b एंड c। यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज होंगी, बट अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट और सेकंड पे ब्रैकेट मेंशन किया है तो वहाँ फर्स्ट सेकंड पे नहीं करेंगे, आप सेकंड एंड थर्ड पे करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास a b c है, आपके पास 3 वैल्यूज हैं, वहाँ भी a b c 3 वैल्यूज होंगी। अगर ब्रैकेट यहाँ फर्स्ट और सेकंड पर है तो वहाँ सेकंड और थर्ड पे होगा। यस नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, आपके पास कोई भी वैल्यूज सिंगल वैल्यू ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 वैल्यूज होंगी ब्रैकेट में और सिंगल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो 1 बाय 1 a पहले b से मल्टीप्लाई होगा एंड देन a ही मल्टीप्लाई हो जाएगा c से। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने क्या कर दिया, a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b और c में। देखिए a को डिस्ट्रीब्यूट किया b के साथ, फिर a को डिस्ट्रीब्यूट किया c के साथ। यस नेक्स्ट आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ तो एक्सप्लेन किया था कि याद रखिएगा अगर कोई नंबर ऐड कर रहा हूँ आंसर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नंबर आपके पास क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, याद रखिएगा 2 नंबर का सम करने पे 0 आएगा। 2 नंबर का सम करने पे क्या आएगा 0। फॉर एग्जांपल a प्लस माइनस a सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, सेम एज इट इज। अगर माइनस a में प्लस a का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इन 5 अंडर x स्क्वायर y z द इंडेक्स x। अब आप पूछ रहा बताएं इंडेक्स क्या होता है। तो याद रखिएगा जो आपके पास ये नंबर होता है आपके पास, तो इसको कहता है इंडेक्स। तो आपके पास इंडेक्स क्या हो जाएगा आपके पास 5 और याद रखिएगा एक होता है रेडिकेंट। अब रेडिकेंट क्या होता है आपके पास, जो रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी। आपके पास इंडेक्स क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बताएं रेडिकेंट क्या है, तो याद रखिएगा इसमें रेडिकेंट हो जाएगा आपके पास x² y एंड z। यस नेक्स्ट माइनस इनटू -1 एक्सपोनेंट 4 एंड होल स्क्वायर। अब आपसे बोला जा रहा है इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या है। तो देखें एक बात तो कंफर्म हो गया आपको कि आप 1 की कोई भी पावर कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा 1, और अगर पावर इवन नंबर में होगी तो आपके पास जो 1 आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -1 और -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ये हमने पूरा सिंपलीफाई किया, बट अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो याद रखिएगा
कि आप इन सारे वन को सॉल्व करेंगे तो या तो पॉजिटिव वन आएगा तो नेगेटिव वन आएगा, मतलब अभी मैं 4 की बात नहीं कर रहा। सिंपल अगर आप सॉल्व करेंगे तो या तो पॉजिटिव वन आएगा तो नेगेटिव। अब चेक कीजिए आपके पास ऊपर क्या पावर है, तो आपके पास ऊपर पावर है स्क्वायर, तो आपको पता होगा अगर नेगेटिव वन भी आ गया तो स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर दो को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यानी कि a into b c into d, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आप इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ac minus bd, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इनटू फर्स्ट, सेकंड इनटू सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपने फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो अब फर्स्ट को फर्स्ट से नहीं, फर्स्ट को सेकंड से करेंगे, यानी कि a d, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड से हो गया तो सेकंड फर्स्ट से होगा। तो ये इसका फॉर्मूला आसान याद करने का आसान तरीका, मैं रिपीट करता हूँ, पहले फर्स्ट इनटू फर्स्ट, सेकंड इनटू सेकंड, और बीच में क्या रहेगा माइनस, फिर फर्स्ट इनटू सेकंड और सेकंड इनटू फर्स्ट। ये इसका आसान तरीन फॉर्मूला था और स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि इन एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के बाद चैप्टर 1 के तमाम एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, जो पेपर से रिलेटेड होंगे और आपके अदरवाइज भी शॉर्ट के लिए भी शायद थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो याद रखिएगा एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम। अब लोगैरिथम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो कि एमसीक्यू में भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल लोगैरिथम जब किसी वैल्यू के साथ है और वो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो याद रखिएगा लोगैरिथम a के साथ क्या आएगा, लोगैरिथम b के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई की जगह जगह प्लस, ठीक है, मतलब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, साथ में लोगैरिथम है तो लोग a के साथ तो b के साथ बीच में आ जाएगा प्लस। सेम एज इट इज अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हुआ, मतलब log a किसी वैल्यू के साथ और वो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, log a log b और डिवाइड की जगह आ जाएगा माइनस। थर्ड और इजी प्रॉपर्टी के पास है, अगर लोगैरिथम किसी भी वैल्यू के साथ है और उसके ऊपर क्या मेंशन है, पावर, तो याद रखिए पावर जो भी होगी वो कहां जाएगी, फर्स्ट में, ठीक है। ये थ्री बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट ये दिखा लीजिए, log a ऑफ बेस, log b ऑफ बेस a log c ऑफ बेस b। अगर इसकी बात करें तो इसको आसान तरीका ये होता है, बिल्कुल आसान तरीका याद कर देना कि b से b कैंसिल हो गया और log c ऑफ बेस a आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसको याद करने का आसान तरीका क्या होता है कि b से b कैंसिल हो गया, log c ऑफ बेस a, ठीक है। अगेन अब यहां चेक कर लीजिए, यहां भी आसान तरीका क्या होता है कि b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1। ये पूरे प्रूफ हैं बट ये आसान तरीका करें ताकि आपको पेपर में प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली पिक कर लें अपने आंसर। अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज, बताएं बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम क्या है। लिसन स्टूडेंट, जो बातें जो लोगैरिथम आप अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इस ईयर, याद रखिएगा वो कॉमन लोगैरिथम होता है। कॉमन लोगैरिथम की बेस होती है 10। कॉमन लोगैरिथम की बेस क्या होती है 10। जो लोगैरिथम हम भी सॉल्व कर रहे हैं वो लोगैरिथम होता है आपके पास कॉमन लोगैरिथम और उसकी बेस क्या होती है 10। जबकि द बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम क्या होती है e। ये नेचुरल लोगैरिथम अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लोगैरिथम की बेस क्या होती है e। लोगैरिथम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट कॉमन एंड सेकंड आपके पास क्या होता है नेचुरल लोगैरिथम। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगैरिथम इज, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, ये लोगैरिथम है, आप लोगैरिथम फाइंड करो, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपके पास जो होल पार्ट होता है, ये होल पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक। जबकि जो आपके पास ये फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट जो के पास होता है, इसे कहते हैं मैंटिसा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जो के पास होल पार्ट होता है इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इस पार्ट को कहते हैं मैंटिसा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया इसका, ये मैंटिसा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 15.4.54। अब बोल रहे हैं बताएं इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, हमेशा पहले अपने नंबर को चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और फिर आपको पता लगेगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। लेकिन इन शॉर्ट वे अगर आपसे बिल्कुल डायरेक्टली कुछ ज़्यादा बताएं उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप इतना प्रॉब्लम मतलब इतना सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आपके पास जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि बिफोर डेसिमल के बाद कितने नंबर है। अच्छा याद रखिएगा मैं नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा हूँ, जीरो डिजिट की बात नहीं कर रहा। फॉर यहाँ लेकिन जीरो है तो जीरो डिजिट की बात नहीं कर रहे, नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहे हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे उनमें से कम कर देंगे, यानी कि देखें आपके पास नॉन जीरो डिजिट कितने 2,
ठीक है। फर्स्ट जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आ गए, 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 234.6 तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती 2। अगर यहाँ लिखा होता 200.6 तो याद रखिएगा फर्स्ट डिजिट इसके बाद नॉन जीरो है तो ये काउंट होंगे तीनों के तीनों, और इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2। The characteristic of 0.00234। तो अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपके पास फर्स्ट डिजिट आपके पास नॉन जीरो नहीं है, जीरो है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, याद रखिएगा सिंपल आप जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 और आपने मेंशन किया, बट याद रखिएगा ये मेंशन करेंगे माइनस में और इसका माइनस मेंशन करेंगे बाद में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास सिंपल आपके पास ऐसे नंबर हुए जिसका फर्स्ट नंबर आपके पास नॉन जीरो हुआ तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव आएगी। बट याद रखिएगा अगर जीरोस हुए तो फिर आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी कह देगी नेगेटिव। और थर्ड वे क्या होगा इसका, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। अब वो आपसे पूछेंगे बताएं इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये थर्ड वे। तो ये बहुत आसान होता है, पहले से कीजिएगा आपका जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में है तो याद रखिए जो 10 की पावर होगी सिंपल वो आपके पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक -11 या 12। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास के जो भी आपके पास 10 की पावर होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 756837। अब इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। आप कैसे करेंगे, सिंपल। लेकिन एक बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में। अब अपने डेसिमल को कहाँ लेकर आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास। कहाँ लेकर आएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, 7। तो आपने डेसिमल यहाँ से डेसिमल स्टार्ट किया, आगे लेकर आना 1 2 3 4 और ये 5। इसके पास क्या हो जाएगा 7.5687। तो कितने नंबर आपने आगे किए, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास हो जाएगा 5। ठीक है। अब लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी तो आपके पास यहाँ पे लास्ट में डेसिमल नहीं था और फर्स्ट नंबर नॉन जीरो नहीं था, नॉन जीरो था, बट अगर कंडीशन ऐसी आ गई साइंटिफिक नोटेशन 0.00789 तो फिर आप क्या करेंगे, अब फिर दोबारा आप फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लेकर आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर, ये फर्स्ट नॉन जीरो ये शिफ्ट करें 1 2 3। कितने नंबर शिफ्ट किया आपने, 3, तो हो जाएगा 7.89। बट अब पावर क्या देगी इसकी, -3। याद रखिएगा अगर आप राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपकी पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर आप लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट, लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ 3 एक्सपोनेंट 5 इक्वल्स टू 243। अब इसके ऊपर लोगैरिथमिक फॉर्म फाइंड करनी है। कैसे होगी स्टूडेंट, बहुत आसान होगी। पहले याद रखिएगा जो बेस होगी आपके पास वो लॉग की बेस बन जाएगी। बेस क्या है यहाँ पे आपके पास 3, तो ये हो जाएगी लॉग की बेस 3। पावर के पास 5, तो याद रखिएगा ये आ जाएगी राइट हैंड साइड में, और जो पूरा सिंपलीफाई करके आंसर आएगा वो आएगा मिडिल में। ठीक है, आपको शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 एक्सपोनेंट 4 इक्वल्स टू 16। तो जो हम बेस है वो लॉग की बेस बनेगी, पावर आपके पास राइट हैंड साइड पे आएगी, और पूरा सिंपलीफाई करने में जो आंसर है वो मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, ये होगी लोगैरिथमिक फॉर्म। बट अगर आपके पास लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है और आपसे पूछ रहा है चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसा एक्सप्रेशन में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ 20 to 43 ऑफ बेस 3 इक्वल्स टू 5। अब आपसे बोल रहा है कि इसको चेंज कीजिए इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे करेंगे, पहली बात देखिए बेस क्या इसकी 3, और आपको पता है राइट हैंड साइड पे क्या होती है पावर, तो पावर आपके पास आ गई 5, और आंसर आता है मिडिल में, तो ये आपके पास आ गया आंसर। आपको शायद समझ आ गई, नहीं तो मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये आपके पास आ गई बेस, राइट हैंड साइड पे होगी पावर, और मिडिल में होगा आंसर। अब भी एक्सप्लेन नहीं हुआ तो दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास आ गई बेस, ये आ गया आपके पास एक्सपोनेंट, और ये पूरा सिंपलीफाई करके आंसर। नेक्स्ट चेक कीजिए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ log x ऑफ बेस 10 इक्वल्स टू 4, then x आपको इसमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अच्छा याद रखिएगा इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे फर्स्ट में आप चेंज करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप शिफ्ट करेंगे फिर आपको अपना आंसर नजर आ जाएगा।
चेक कीजिए, आपके पास क्या है, log x और बेस 10 इक्वल्स टू 4। फर्स्ट में शिफ्ट किया आपने, देखें ये बेस आपके पास आ गई, ये पावर और ये आपके पास x। अब जल्दी से बताइए 10 की पावर 4 किसके इक्वल होती है? जी हाँ, 10 की पावर 4 किसके इक्वल होगी? आपके पास 10,000। तो आपके पास ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 10,000। सिंपल आपने फाइंड किया, आपके पास आ गया 10,000। अगेन if log 100 of base 10 equals to y, then value of y। अब अगेन वही स्टेप करेंगे, पहला स्टेप के पास क्या होगा, चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहीं पे लिख रहा हूं इसकी क्या होता है, इनके पास क्वेश्चन क्या है, log 100 of base 10 equals to y। ये आपके पास आ गई बेस, ये आपके पास आ गई पावर और ये आपके पास आ गया आंसर। अब जल्दी से बताएं 10 की कितनी पावर करेंगे 100 आ जाए? जी हाँ, 10 की पावर कितनी करेंगे 100 आ जाए 2, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट log, और ये यहाँ पे पूरा सिंपलीफिकेशन, तो उसको देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होता है, देखिए अगर log किसी के साथ भी है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन और, तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा प्लस और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास माइनस। तो सिंपल आप इसको देखते रहिए और मेंशन कीजिए। देखें आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में log x क्यूब प्लस log y। अब मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर आ जाएगा माइनस log z। ठीक है, ये सिंपल था। इसके बाद सबकी बेस क्या होगी, a, क्योंकि आपके पास log की बेस a है, और लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे x क्यूब है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक और होता है छोटा सा कि अगर पावर आ गई तो पावर कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट में। पावर कहाँ पर आएगी, फर्स्ट में। तो ये जो पावर है आपके पास क्या आ जाएगी फर्स्ट में, प्रॉपर आंसर हो जाएगा 3 log base of x to base a प्लस सिंपल, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, वेक्टर रिपीट करोगे, पहले सिंपल अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आएगा, डिवीजन तो माइनस आएगा, और सॉरी यहाँ पे आपके पास z स्क्वायर है, मैंने देखा नहीं मिस हो गया, तो अगर ये z स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट log 1 of base a। याद रखिएगा log 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, आपके पास 0 के, किसके इक्वल होगा, 0 के। अच्छा ये बात कैसे होगी, देखिए याद रखिएगा log बेसिकली होता क्या है, आपके पास 10 की पावर क्या होती है, 10 की पावर। अब जल्दी से बताएं 10 की क्या पावर करेंगे आंसर बना के, सॉरी हाँ 10 की क्या पावर करेंगे आंसर के पास क्या आ जाए 1। तो 10 की पावर क्या करने का आंसर बनाएगा, 10 की पावर 0 करने का आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो बेसिकली log 1 ऑफ बेस a किसकी इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, या ये कह लीजिए देखिए यहाँ बेस उसने a मेंशन की हुई है, तो a की क्या पावर करें कि आपके पास आंसर बना जाए, तो a की क्या पावर करें कि आंसर बना जाए, a की पावर 0 करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये इस टाइप में भी आ सकता है कि आपके पास लिखा होगा log 1, तो याद रखिएगा तब भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर बोल रहे हैं log a ऑफ बेस a, अगर नंबर कब से फाइंड किया जा रहा है कि बताएं आप log a ऑफ बेस a, तो वो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, यानी कि हम a की क्या पावर करें कि आंसर a आ जाए, तो a की क्या पावर करें कि आंसर a आए, पावर क्या होगी 1। ठीक है, तो आई होप आपको लोगैरिथम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो क्लियर हो गए होंगे, और ये आपके चैप्टर लोगैरिथम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और इसकी स्टडी कीजिएगा तो आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन है, 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक। अब बताइए ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सेंटेंस है, क्या है ये आपके पास, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको एक बात कंफर्म होगी, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होता 3x + 2y - 3 = 0, तो फिर आपके पास होता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे अभी क्या आपके पास अलजेब्रिक, सॉरी अगर 3x + 2y - 3 = 0 होता तो फिर होता अलजेब्रिक इक्वेशन। बट अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आपके पास क्या हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ द दिस। आपको बताना है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है। तो अब डिग्री कैसे होती है, याद रखिएगा
हाईएस्ट पावर जो होती है टर्म के अंदर उस सब कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहा मैंने, टर्म के अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा बच्चा पता क्या करता है, जैसे कोई बात सुनता है ना कहता है सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो केवल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 4, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए ये वाली टर्म यहाँ पे पावर क्या है आपके पास, यहाँ पे पावर क्या है 4, बट यहाँ पावर क्या है 1, तो 4 और 1 आपके पास क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5। फिर उसके बाद मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस टर्म में आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, तो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 3 इज। अब आपको सब कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट में हमेशा आप रेडिकल वाली जो वैल्यू उसकी साइन चेंज करते हैं, सिर्फ रेडिकल वाली वैल्यू, यानी कि 2 माइनस की जगह देगा +3। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था कि सेकंड की साइन चेंज करते हैं, बट याद रखिएगा यहाँ पे आप शॉर्ट की साइन चेंज करते हैं जो कि रेडिकल वाली वैल्यू होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज। याद रखिएगा पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है या नॉन नेगेटिव होती है। मतलब कहीं अगर ऑप्शन में लिखा पॉजिटिव तो उसको टिक कर देगा, बट अगर पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ उसने लिखा हुआ नॉन नेगेटिव, तो याद रखिएगा दोनों में से वो दोनों करेक्ट होंगे। चेक कीजिएगा आपका आंसर मेंशन क्या है उसका, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है नॉन नेगेटिव। मतलब जरूरी नहीं उसने पॉजिटिव लिखा हो, क्या पता उसने नॉन नेगेटिव लिखा हो, तो जो भी होगा उस पर टिक कर देगा। नेक्स्ट अब आपके पास है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी, आपको याद होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन चेक कीजिए माइनस एम प्लस और वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। जो वैल्यू होगी वो एज इट इज आएगी, बस स्क्वायर मेंशन करेंगे। तो 2 टू हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ भी हो जाएगा 2 टू 4। तो बेसिकली आपके पास आंसर क्या है इसका x एक्सपोनेंट 4 माइनस y एक्सपोनेंट 4। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट है आपके पास 5 प्लस अंडर 15 इंटू 5 माइनस अंडर 15। अब आपको ये भी चेक कीजिए, यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। आपके पास है क्या 5 प्लस अंडर 15 इंटू 5 माइनस अंडर 15। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप a, तो आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 5 क्या हो जाएगा आपके पास 25 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपके पास क्या जाएगा 15। तो बेसिकली आपके पास आंसर क्या जाएगा इसका 10। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेक कीजिए। नेक्स्ट है आपके पास 1 अपॉन x माइनस y 1 अपॉन x प्लस y इक्वल्स टू, आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो स्टार्ट करें सिंपलीफिकेशन इसकी। आपके पास की सिंपलीफिकेशन क्या है x 1 अपॉन x माइनस y माइनस 1 अपॉन x प्लस y। सिंपल आपने एलसीएम लिया और एलसीएम कैसे लेंगे आप, आपके पास एलसीएम आ जाएगा इसका x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। याद रखिएगा अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, मतलब एक माइनस में है एक प्लस में है, एक a है दूसरा b है, तो याद रखिएगा एलसीएम में दोनों आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई। बट यहाँ माइनस साइन है तो इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। अब आपका सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा माइनस एक्स एंड प्लस वाई डिवाइड बाय, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस प्लस कैंसिल हुआ तो 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आया 2y ठीक है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट से की नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है इफ a प्लस b इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस b इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a b। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a b। याद रखिएगा आपको चैप्टर 3 के और फॉर्मूलाज के फॉर्मूला याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a b। तो अगर आपको याद हो तो 4ab का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको a b की वैल्यू फाइंड करनी है तो
तो ये मल्टीप्लाई से यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, और आपके पास बेसिकली जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। अब सिंपल वैल्यू प्लेस कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। वैल्यू आपके पास a प्लस बी क्या है 5 और a माइनस बी आपके पास 3 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास हो गया 25 माइनस आपके पास हो गया 9 डिवाइड बाय 4, तो आपके पास हो जाएगा 16 और इनके पास आ गया 4। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 4। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इफ a plus b and a minus b is 3 then the value of a square minus b square। तो आपको a square minus b square फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो a square minus plus b square की आपके पास फॉर्मूला क्या था, a plus b whole square plus a minus b whole square। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक तो डिफरेंस होगा यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा और दूसरा डिफरेंस यहाँ पे आएगा 2। तो अब आप यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, आपने वैल्यू प्लेस कर दी और अब क्या है आपके पास स्क्वायर ऑफ 25 क्या होगा आपके पास 25 एंड स्क्वायर ऑफ 3 1 9, सम करने में आपके पास आ जाएगा 34 और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 17। लास्ट आपके पास लास्ट के सॉरी सेकंड लास्ट, अब सेकंड लास्ट के द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पहले वाला पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल था बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस b और पावर क्या इसकी 3। तो आपको पता होगा अगर इंडेक्स 3 होती है तो याद रखिएगा इसकी पावर क्या मेंशन करेंगे आप 1/3। इंडेक्स रिमूव किया आपने, यहाँ से रेडिकल रिमूव किया आपने, इंडेक्स 3 की वजह से यहाँ पावर क्या आ जाएगी 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b। तो जल्दी से बताइए a स्क्वायर माइनस b के अंदर आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा था टर्म की हाईएस्ट पावर क्या होती है डिग्री, तो डिग्री के पास क्या आ गई 2। नेक्स्ट के पास 7x³ - 5xy² z³ इज अ डैश। याद रखिएगा आपके पास पॉलिनोमियल में टाइप्स होती हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर आपके पास सिंगल टर्म, जस्ट सिंगल टर्म मतलब x² zy, ये सिंगल टर्म तो याद रखिएगा ये होगा मोनोमियल। क्या होगा मोनोमियल। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सिंगल टर्म की जगह आपके पास दो टर्म होती हैं, फॉर एग्जांपल x² प्लस z, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा बाइनोमियल। बट अगर आपके पास यहाँ पे 3 टर्म होती है, फॉर एग्जांपल x² z प्लस t, तो याद रखिएगा कि आपके पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो जल्दी से देख के बताइए इनमें से क्या कंडीशन है। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, तो याद रखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल। तो आई होप आपको इसके चैप्टर के एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके जितने भी फॉर्मूलास हैं, जितनी भी फॉर्मूलाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपको चैप्टर सॉल्व करते प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4x² - 1 इज। बताएं आपके पास कि 4x² - 1 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो स्टार्ट करें इसको ब्रेक करना, 4 की जगह पे जगह 2 और x की जगह पे x² की जगह प्लेस पे x। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर की टर्म में ब्रेक कर दिया और बताइए किसका स्क्वायर करेंगे, 1 आए तो 1 का। अब अगर आपको इसको देख के याद आए तो आपके पास याद आ जाना चाहिए आपको कि a² - b²। तो a² - b² होता है किसके a + b * a - b। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ a² - b² = a + b * a - b। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने स्क्वायर की टर्म में ब्रेक किया, उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। इसके फैक्टर्स क्या देंगे 2x + 1 * 2x - 1। सिंपल। नेक्स्ट 8x³ + 27, 8x³ + 27 को आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे फैक्टर्स, तो अब स्टार्ट कीजिए दोबारा 8x³ + 27। देखिए जैसे कि आपको नजर आ रही है क्यूबिक टर्म है तो उसको क्यूब में ब्रेक कीजिए। 2x³ किसका क्यूब करें 8 है, तो हमें पता है कि 2 का क्यूब करने पे क्या आता है 8, 2 * 4, 4 * 8। अब जल्दी से बताइए किसका क्यूब करने पे 27 आता है, तो 3 का क्यूब करने पे क्या आता है 27। आपको याद होगा a³ + b³ इसके इक्वल होता है a + b *
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, a प्लस बी, a की जगह पर आ जाएगा 2x, b की जगह पे 3, फिर आपके पास है a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2x, b की प्लेस पे 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, और यहाँ मेंशन कर देंगे इसके फैक्टर्स कि आपके पास 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो मुझे इसका लगता है कि पेपर में लाजमी आएगा, x एक्सपोनेंट 4 प्लस 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। उसने कहा सर इसको मेक करना है, क्या बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें ऐड क्या करें। तो देखिए जल्दी से चेक कीजिए, x एक्सपोनेंट 4 प्लस 64, तो हमें याद आ गया किसका स्क्वायर करें 64 आए, इसका x स्क्वायर का, सॉरी इसका स्क्वायर करें x पावर 4 आए x स्क्वायर का, प्लस 2a की प्लेस पे आपके पास क्या है a स्क्वायर प्लस b, और किसका स्क्वायर करें आपके पास 64 आए 8। याद है आपको, यह मुझे उम्मीद है आपको शायद याद ना आई वाली बात, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर था, और आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a, और b मिसिंग था हमारे पास, लेकिन हमने यहाँ से पिक कर लिया कि जल्दी से बताइए किसका स्क्वायर करने पे 64 आया, तो 8 का। तो हमने यहाँ पे 8 स्क्वायर, इसका मतलब b की प्लेस पे होना जाएगा 8। अब देखिए बताइए एक्स्ट्रा टर्म आ कौन सी रही, देखिए ये टर्म आपके पास है ना 2 टू द 4, 8 का स्क्वायर 64, ये आपके पास टर्म आ रही है एक्स्ट्रा, यानी कि आपको ये टर्म ऐड करवानी है। जब ये टर्म ऐड करवाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा 8 टू द 16 और साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है 16x स्क्वायर। इसका सिंपल में, बिल्कुल सिंपल में मैं आपको बताता हूँ कि आप पता क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो भी दो टर्म है उन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। जल्दी से बताइए इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 8, और लास्ट में मल्टीप्लाई करा दिया 2 से। शायद आपको आसान लगा तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, 64 का स्क्वायर रूट लिया और 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो चेक कीजिए क्या आएगा 2 8 से 16 और साथ में x स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या है x माइनस 2x प्लस 3, बताएं किसके इक्वल है। तो सिंपल आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, और जल्दी से बताइए किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और -3 टू द 6, मतलब -2 को मल्टीप्लाई किया फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो प्रॉपर वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x, और मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, तो बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 3, तो आ जाएगा x और -6। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने के आपके बाद आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके पास है कि नेक्स्ट चेक कीजिए, इफ a प्लस b इक्वल्स टू 3 a माइनस b इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। अब a प्लस b की वैल्यू से आपको क्या दी है 3 एंड आपके पास a माइनस b की वैल्यू क्या है 2, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 का क्या हो जाएगा 6। तो बेसिकली आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, आपके पास 6 के। नेक्स्ट, a प्लस अंडर a प्लस अंडर b इनटू अंडर a माइनस अंडर b। ठीक है, अब बताइए किसके इक्वल होगा, तो ये भी सिंपल आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने लिखा अंडर a प्लस अंडर b इनटू अंडर a माइनस अंडर b। इसको देखिए भी आपको याद आ गया होगा a प्लस b इनटू a माइनस b, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये स्क्वायर से कैंसिल a और ये स्क्वायर से कैंसिल b। तो बेसिकली सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके पास फाइंड m, आपको क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ कंप्लीट स्क्वायर। आपको m की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो हमने कहा जल्दी बताइए आपके पास एक्सप्रेशन है क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m।
तो इसको ब्रेक कीजिए एक्स स्क्वायर, इसको कैसे ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे एक्स, अभी बी मिसिंग था तो हमने मेंशन नहीं किया। अब जल्दी से बताएं 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आई होप आपको पता होगा किससे 2 से, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यहाँ पे ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह आपके पास आ गया x प्लस 2 a की जगह पे x, ये आपको कंफर्म नहीं था बट आपने यहाँ पे देखा 4x है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए तो आपने बस 2 टू द 4 और n की प्लेस कब चेक करना है तो चेक कर लीजिए x स्क्वायर 4x और 2 का स्क्वायर किया जाएगा 4, तो बेसिकली m की वैल्यू क्या आपके पास 4, तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसको देखिए शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो बट ये इजी है। आपके पास क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, उसको देख के आपको याद आ रहा होगा इसके इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर के, और साइड में कौन है आपके पास माइनस c स्क्वायर, तो देखिए आपके पास क्या हो गया ये पूरा a हो गया, इस पूरे को सपोज कर लेंगे a, ये क्या हो गया b, तो हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होता है आपके पास a प्लस b और b की प्लेस पर आ जाएगा c, फिर आप बोलेंगे a माइनस b और माइनस की प्लेस पर आ जाएगा b की प्लेस पर आ जाएगा c। तो ये आपके पास चैप्टर 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज से जो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, और ये एमसीक्यूज आपको एमसीक्यूज का सेक्शन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, बट इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ताकि अपनी इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारे पास क्या है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या आपके पास इसमें बेसिक जो टॉपिक है आपके पास है वो बेसिक डिपेंड कर रहा है किस पे एचसीएफ और एलसीएम पे, बट हम देखेंगे क्या क्या एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यू एचसीएफ ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज, अब यहाँ पे क्या करेंगे याद रखिएगा जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ में जस्ट आप क्या पिक करेंगे कॉमन फैक्टर, मतलब उस आपकी पूरी जो आपके पास दोनों एक्सप्रेशन है उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपके पास हो जाएगा एचसीएफ। जबकि अब एलसीएम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम के अंदर कॉमन और अनकॉमन दोनों आएंगे, मतलब इसमें एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन आएगा लेकिन एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है y स्क्वायर माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट क्या है y माइनस 2, आपने ब्रेक किया y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो अपने आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होगा आपके पास ये, जो कि क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये चेक कीजिए आपके पास ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है y माइनस 2, तो याद रखिएगा y माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा HCF। बट अगर हम सेकंड इसका पार्ट देखें तो क्या आपका LCM ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 एंड y प्लस 2। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों का LCM बताइए, तो पहले ये बताइए मुझे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें कॉमन फैक्टर है y माइनस 2, देखिए दोनों में कॉमन है, अनकॉमन कौन है y प्लस 2, तो अब क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास a माइनस b a प्लस b, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 4। तो आपके पास अगेन याद रखिएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट अब नेक्स्ट आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, याद रखिएगा आपके पास एलसीएम जो और एचसीएफ में जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा px मल्टीप्लाई बाय qx, यानी कि अगर आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और आप बोल रहे हो उसका एलसीएम और एचसीएफ वो किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ px मल्टीप्लाई बाय qx, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ नहीं आएगी, इसको समझाने के लिए आपको दिखाता हूं। देखिए एलसीएम क्या था इसका, एलसीएम ये रहा, ठीक है, अभी हम एलसीएम फाइंड किया ना, एलसीएम हमारे पास क्या है, हमारे पास एलसीएम है y स्क्वायर माइनस 4। जबकि मुझे बताइए एचसीएफ क्या था आपके पास, एचसीएफ आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था y माइनस 2, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था क्या, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है y स्क्वायर माइनस 4 और सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या था y माइनस 2। अब जरा गौर से देखिए आपके पास दोनों ये दो चीज हो गई, एलसीएम आपके पास क्या है y स्क्वायर माइनस 4, एचसीएफ क्या है आपके पास y माइनस 2, जबकि इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था आपके पास y स्क्वायर माइनस 4 और सेकंड क्या था आपके पास y माइनस 2। तो
वो यही कह रहे हैं आपके पास कि अगर आप प्रोडक्ट लेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, तो किसका प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि वो ही दोनों पॉलिनोमियल रिटर्न आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे था फर्स्ट पॉलिनोमियल ये रहा, सेकंड पॉलिनोमियल ये रहा, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? यहाँ पे एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या है? एचसीएफ। तो याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि उन दोनों पॉलिनोमियल का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे आप इधर देखिए, अभी आपने देखा था कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ किसके इक्वल है? px मल्टीप्लाई बाय qx। तो यहाँ से एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा आपके पास px qx डिवाइडेड बाय hcf। अगर ये बात आप कंफर्म करना चाहें तो कर लीजिए। देखें जरा, आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? y² - 4। सेकंड पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? y - 2। और HCF क्या था इसका? HCF आपके पास था y - 2। तो दोनों को कैंसिल कीजिए, चेक कीजिए क्या रहा है आपके पास? आपके पास बिल्कुल अगेन वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने पहले एलसीएम में फाइंड की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे आप? यहाँ मेंशन करेंगे px qx, और यहाँ के पास आ जाएगा अगर फॉर्मूला कि एलसीएम किसके इक्वल होगा? px qx एंड डिवाइडेड बाय HCF। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। HCF ऑफ x³ - y³ एंड आपके पास x² + x² + y²। अब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो देखिए आपके पास x³ - y³, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपका फॉर्मूला था a³ - b³ का, वो क्या था? a - b into a² + ab + b²। अब जल्दी से बताइए a की प्लेस पे कौन आएगा? x, और b की प्लेस पे y। a² + xy + y²। अब जल्दी से चेक कीजिए, आपके पास इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के बाद यही वैल्यू आई है, और आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? x² + xy + y²। चेक कीजिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? x² + xy + y²। तो यही आपका क्या हो जाएगा? HCF। बट अगर आप यहाँ पे इसी वैल्यू का एलसीएम फाइंड कर रहे होते तो आप पहले पिक करते हैं कॉमन फैक्टर, फिर पिक करते हैं अनकॉमन फैक्टर, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब चेक कीजिए एलसीएम ऑफ x - y exponent 4 एंड x - y exponent 3। अब इसमें आपको एलसीएम पिक करना है। अच्छा मैं एक बात खैर आपको ट्रिक बता दूं पहले, अगर वैल्यू सेम है, पूरी सेम है, तो मेरा याद रखिएगा कि आपके पास जो एलसीएम होगा वो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है। मतलब आपके पास 3 एंड 4 तो हाईएस्ट पावर में क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बट अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो कर लीजिए। आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है? x - y exponent 4, और सेकंड वैल्यू के पास क्या है? x - y exponent 3। तो मुझे जल्दी से बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होगा? x - y, यहाँ पावर 4 है और यहाँ 3 है, तो कॉमन पावर आ गई 3। अच्छा अनकॉमन क्या बचेगी? अनकॉमन बचेगी 4 में से 3 हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास? x - y पावर 1। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है? पावर 3 यहाँ पर है, पावर 4 यहाँ पर है, दोनों में पावर कॉमन कौन सी होगी? 3, और रिमेनिंग पावर आपके पास क्या रह जाएगी यहाँ पे? 1। अब बताइए अनकॉमन कौन है? तो अनकॉमन आपके पास x - y पावर 1। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया आपने, और आपको पता होगा जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड होगी क्या हो जाएगी? 4। तो याद रखिएगा अगर वैल्यू सेम है और आप डायरेक्टली एलसीएम पिक करना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा जो हाईएस्ट पावर होगी उसका क्या बन जाएगा? एलसीएम। बट तब जब वैल्यूज पूरी क्या होंगी? सेम। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट क्या है? a³ x³ + a³ y³ डिवाइडेड बाय a² x + y। अब आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि सर यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? a³, तो आपने यहाँ पे a³ मेंशन कर दिया। रिमेनिंग क्या है आपके पास? x³ + y³, और डिवाइड में क्या आपके पास? a² x + y। अब जल्दी चेक कीजिए, देखिए पावर 2 से पावर 2 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पावर 1 एज इट इज आ गई। और नेक्स्ट x³ + y³ किसकी इक्वल होगा? ये x + y x² - xy + y²। ये हमने क्या है? कुछ भी नहीं किया, हमने a³ + b³ का फॉर्मूला एक्सटेंड कर दिया, और a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होगा? a³ + b³ यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? a³ + b³ = a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा a प्लस बी की जगह पे x प्लस वाई, फिर क्या था a स्क्वायर माइनस ए बी, तो a स्क्वायर की जगह पे x माइनस ए बी की जगह पे एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर। और यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास रिमेनिंग जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, a x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अच्छा डिवाइड बाय कैंसिल हो गई, आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, a x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास नेक्स्ट क्या, आपके पास नेक्स्ट चेक कीजिए a अपॉन a माइनस बी माइनस a अपॉन a प्लस बी। अब आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, अब चेक कीजिए इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आप क्या सर फर्स्ट में करेंगे एलसीएम, और एलसीएम में याद रखिएगा दोनों वैल्यूज आएंगी, यानी कि माइनस बी एंड प्लस बी, और जैसे ही माइनस प्लस मेंशन करेंगे आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, और माइनस b जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा a माइनस b से। तो सिंपल आपने क्या किया, आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा a माइनस b से। अब जल्दी बताइए क्या होगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को b से, b को a से, b को b से, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस a को b से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास आएगा ab, ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया b को a से, तो आपके पास हो जाएगा ये ab। अच्छा b a लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ab है तो उसको प्रॉपर मैनेज करके लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और b b से क्या हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये चेक कीजिए माइनस वैल्यू प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये आपके पास चैप्टर 5 से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, जो आपके एमसीक्यूज के सेक्शन में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अब स्टार्ट करने का अपना चैप्टर 6 चैप्टर, जो कि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटीज। अब आपके पास फर्स्ट क्या है, यहाँ पे उसने लिखा है मॉड्यूलस -20। अच्छा याद रखिए बात आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पे या पॉजिटिव नंबर पे हम साइन ऑफ एब्सोल्यूट, अच्छा इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं और साइन ऑफ एब्सोल्यूट भी कहते हैं, अगर हम मेंशन करेंगे तो याद रखिएगा वो नंबर एज इट इज आ जाएगा और वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट है x लेस देन n इक्वल टू 4 मींस, इसका मींस क्या है, इसका मींस ये है कि x लेस देन भी 4 है और आपके पास जो x है इक्वल टू भी 4 है, ठीक है। अब ये बात शायद आपको समझ ना आई हो, बिफोर एग्जाम्पल अगर आप कभी कहीं सौदा लेने जाते हैं और आपके मदर आपको कहते हैं कि अभी जो सौदा लेने जा रहे हैं ये 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका मतलब ये होता है कि 500 रुपये से कम हो या बराबर हो बट ज़्यादा ना हो, सेम एज इट इज। आपके पास जो x है वो 4 से कम हो, इक्वल हो बट ज़्यादा ना हो, इसी को आप कहते हैं लेस देन n इक्वल टू। अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ √5y + 5 इक्वल्स टू 10। अब आपके पास क्या, इसका फाइंड करना है तो सॉल्यूशन सेट, तो सिंपल करेंगे आप, आपके पास क्या है 5y + 5 इक्वल्स टू 10। सिंपल आपने क्या किया, शिफ्ट किया 5 को, जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे 5 को तो आपके पास क्या हो जाएगा 5y + 5 और ये -5, जैसे ही माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा ये बताइए, आपके पास आ जाएगा ये 5, ठीक है। और आपको फाइंड करना सॉल्यूशन सेट, यानी कि आपको फाइंड करनी वैल्यू ऑफ y, तो आप बोथ साइड अप्लाई करेंगे स्क्वायर, और जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 5y + 5 इक्वल्स टू 25, और ये +5 शिफ्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -5, और माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 20, बट आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y, तो y के साथ कौन है आपके पास, y के साथ है 5, तो 5 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आपके पास डिवाइड, तो बेसिकली जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी y = 4। अब यहाँ चेक कीजिए और मेंशन कीजिए, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है बट आपके पेपर में आपके पास ऑप्शन जरूर रहेंगे। यस नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस 5y/3 इक्वल्स टू 5। अब आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, जिसका 5y/3 इक्वल्स टू 5। अब आपको एक बात कंफर्म होगी कि जैसे ही आप साइन ऑफ मॉडुलस रिमूव करेंगे आप राइट हैंड साइड पे मेंशन कर देंगे +-, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में उसको +5 मेंशन करेंगे और सेकंड में -5,
और उसको सिंपल सॉल्व करेंगे आप, 3 डिवाइड शिफ्ट होते मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास क्या रहेगा 5 3 ज़ा 15 और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के साथ 5 मल्टीप्लाई करा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बेसिकली 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 एंड वैल्यू ऑफ y आपके पास क्या गई 3। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप ये करेंगे कि 3 डिवाइड द्वारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास हो जाएगा -15 और वैल्यू ऑफ y के पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -15 डिवाइड बाय 5 जो कि आपके पास होगी -3। तो बेसिकली आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा +-3। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास नेक्स्ट का थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम दे बट आसान है। इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है, अभी 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो 0.5 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं y ग्रेटर देन 0, यानी कि x भी y से 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, और एंड x y ग्रेटर देन 0 और x y जो आपने किया तो वो भी आपके पास क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। तो बताएं कंडीशन क्या होगी। वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास जो x है वो 0 से ग्रेटर है, वो कोई भी नंबर है, y भी आपके पास 0 से ग्रेटर है, कोई भी नंबर है, और आपने जब वो माइनस किया तो माइनस करने के बाद भी क्या हो रहा है 0 से बड़ा ही नंबर आ रहा है। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x y से छोटा है। अगर x y से छोटा होता, फॉर एग्जांपल y 4 है x 3 है, तो आपके पास कभी भी नंबर 0 से बड़ा नहीं आएगा, वो नंबर नेगेटिव आएगा, पहली बात। सेकंड कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 है क्या, सॉरी x ग्रेटर देन y है क्या, x y से बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब ये x 4 है और y 3 है, और अगर माइनस करेंगे 4 - 3, जी हाँ अब आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 0 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा कोई भी नंबर, y ग्रेटर देन 0, y 0 से कोई भी बड़ा नंबर, और कंडीशन क्या बना रहे हैं x y ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों नंबर को जब माइनस करेंगे तो भी क्या है 0 से बड़ा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, x लेस देन 5, y x y से छोटा है। अगर x y से छोटा होगा तो माइनस करने पे आपके पास 0 नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ 3 रखा, यहाँ 4 रखा, माइनस करेंगे तो आएगा -1 जो कि 0 से छोटा होगा। अगर आप सेकंड कंडीशन फुल करें, x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, जो कि अगर आप सपोज करना चाहें तो x 4 और y 3, तो माइनस करेंगे तो हमेशा आपके पास ऐसा नंबर आएगा जो 0 से बड़ा होगा, यानी कि आपके पास करेक्ट कंडीशन कौन सी है, x ग्रेटर देन y। अब नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या, नेक्स्ट चेक कीजिए। आपके पास नेक्स्ट है इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से ग्रेटर है और आपने किसी थर्ड नंबर c से मल्टीप्लाई किया, a को भी b को भी, बट अब आपके पास कंडीशन क्या होगी कि साइन ऑफ ग्रेटर देन चेंज होगी, किसमें, साइन ऑफ लेस देन में। तो अब बताएं क्या है, ये मेंशन कर रहे हैं देन c इज, c का 0 है, अगर c 0 होगा तो दोनों 0 बन जाएंगे, जो कि इक्वल टू कंडीशन होगी। अब सेकंड क्या है, c इज इक्वल टू 1, अगर c इक्वल टू 1 होगा तो a बन जा a, b बन जा b, और ये साइन चेंज नहीं होनी चाहिए थी, जो कि चेंज हो चुकी है ना, इसका मतलब यानी कि ना पहला है ना दूसरा है। अब थर्ड इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए एक बात देखिए, अगर आपके पास यहाँ 1 है और यहाँ आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है और ये 1 है, 2 ग्रेटर देन 1, आपने किसी पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, अगेन आपके पास ग्रेटर देन का ही साइन आएगा, नेगेटिव यहाँ पे लेस देन का साइन नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। फोर्थ, नेगेटिव नंबर, याद रखिएगा एक बात कि अगर आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यू को और आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, यानी कि लेस देन से ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन, तो याद रखिएगा जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव नंबर। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करवाते हो तो याद रखिएगा आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन चेंज होगा लेस देन में और लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, कब, जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, x upon 4 equals to -3, then the value of x is, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, x upon 4 equals to -3, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो आपके पास हो जाएगा 4 3 जा 12, तो यानी कि आपके पास वैल्यू ऑफ x क्या गई, -12, तो यहाँ मेंशन कीजिए वैल्यू ऑफ x इज -12। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस x - 10 = 0, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x,
आप वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे मॉडुलस x - 10 इक्वल्स टू 0। ये -10 आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +10। और आपको पता है साइन ऑफ एब्सोल्यूट रिमूव करेंगे, और जैसे रिमूव करेंगे आप राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे प्लस माइनस, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-10, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास है +-10। ठीक है, आई होप आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे जो चैप्टर से इससे रिलेटेड है, जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या है, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ x एंड y एट ओरिजिन। अच्छा, मैं आपको पहले ओरिजिन बताता चलूं कि ओरिजिन होता क्या है। याद रखिएगा कि आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x और y होते हैं, वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं दूसरे को, उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। अच्छा, ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है शायद कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड, कि x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओरिजिन। अब जल्दी से बताइए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। याद रखिएगा ओरिजिन आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है जिस पे x एंड y दोनों क्या होंगे? 0। अब नेक्स्ट आपके पास बात क्या है, यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहेगा आपके पास? 0, 0। नेक्स्ट इन सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे क्वाड्रेंट की बात होगी याद रखिएगा अपने ग्राफ को हम क्वाड्रेंट सिस्टम में ब्रेक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को, सेकंड रिप्रेजेंट करती है y को। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा बट y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों नेगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव बट y नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चेक कीजिए। इन सेकंड क्वाड्रेंट x इज डैश एंड y इज, बताइए के पास सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा? नेगेटिव, तो यहां मेंशन कर देंगे नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, द पॉइंट -2, -5 एग्जिस्ट इन डैश क्वाड्रेंट। अगर देखें दोनों वैल्यू नेगेटिव है फर्स्ट एंड सेकंड, तो पॉइंट कहां लोकेट करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप यहां मेंशन कर देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर आपके पास ग्राफ है तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? ग्राफ ऑफ y = mx + c इज ऑलवेज कट। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास अगर y = mx + c एक ग्राफ है, एक लाइन है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो कहां कट करेगा? याद रखिएगा y = mx, अगर आपके पास कोई भी ऐसी लाइन है तो वो कट करेगी y एक्सिस पर। कहां कट करेगी? y एक्सिस पर। और किस पॉइंट पे कट करेगी? c पॉइंट पे कट करेगी। अगर आपके पास कोई लाइन है y = mx + c, तो याद रखिएगा आपकी जो लाइन होगी वो कहां कट करेगी? y एक्सिस को कट करेगी, और किस पॉइंट पे कट करेगी? पॉइंट c पे। तो आप मेंशन क्या करेंगे? ऑलवेज कट y एक्सिस, किसको कट करेगी? y एक्सिस को, और किस पॉइंट पे कट करेगी? एट y = c। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? ग्राफ ऑफ y = -x इज ऑलवेज पासेस थ्रू। अगर आपके पास एक ग्राफ है मतलब उसमें c एलिमिनेट हो गया, c 0 हो गया। अगर आपके पास लाइन आपके पास क्या है? y = mx, तो याद रखिएगा ये लाइन हमेशा कहां से पास थ्रू करेगी? पास थ्रू करेगी फ्रॉम ओरिजिन। कहां से पास थ्रू करेगी? ओरिजिन से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म जिसको बेसिकली c है, अगर ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गई और आपके पास लाइन क्या है? y = mx, तो याद रखिएगा ये हमेशा कहां से पास थ्रू करेगी? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। तो यहां मेंशन करेंगे पास थ्रू फ्रॉम ओरिजिन। तो आपके पास नेक्स्ट क्या है भाई? द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। अब जल्दी से बताएं आपके पास जो कोऑर्डिनेट है जो कि x एंड y एक्सिस है, कि किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जल्दी से देखें आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एंगल का फॉर्म हो रहा है, आपको पता होगा एंगल का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे इस टाइप की शेप बन रही है, इस टाइप की, तो याद रखिए ये शेप किसकी होगी? राइट एंगल की, और राइट एंगल कितना होता है आपके पास? 90 डिग्री। तो यहाँ मेंशन कर देंगे आप 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास क्या है? द लाइन y = 4 इज पैरेलल टू। आपके पास अगर एक लाइन है y = 4 तो किसके पैरेलल होगी? चलिए यहाँ पर अगेन अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हो गया। अब आपके पास ये बोल रहे हैं ऐसी लाइन जिस पे पॉइंट y इसके इक्वल टू 4 के, यानी कि यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन पास करते हुए जाए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पास थ्रू करते हुए जा रही है तो ये किसके पैरेलल होगी? ये पैरेलल होगी इसके। देखें किसके सिमिलर है ये x एक्सिस है, और आपके पास ये क्या है? ये y एक्सिस है।
तो आपके पास जो लाइन है वो किसके सिमिलर है, एक्स एक्सिस के। तो याद रखिएगा y m y 4 पे आपके पास जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। और नेक्स्ट द लाइन x -5 इस पैरेलल टू, अगर आपके पास लाइन है x -5, चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास -5 था और यहाँ आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब जल्दी से देखिए बताएंगे सिमिलर किसके, तो ये और से देखें किसके सिमिलर है, y एक्सिस के। तो याद रखिएगा अगर x -5 होगा तो लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। यानी कि शॉर्ट वे में अगर x की वैल्यू गिवन है तो लाइन पैरेलल होगी y के, और अगर y की वैल्यू गिवन है तो याद रखिएगा जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी x के। अब नेक्स्ट द लाइन x -5 हैज अ पॉइंट, देखिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये -5 था ना, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक लाइन है जिसकी वैल्यू क्या है, x -5 हैज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। वो पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है। तो बताएं पॉइंट क्या होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस पर, देखिए x की वैल्यू सबको पता है क्या है, -5। तो याद रखिएगा x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। x एक्सिस पर y क्या होता है, 0, और y एक्सिस पर x क्या होगा, 0। तो आपके पास ये पॉइंट क्या रहेगा, -5 और y क्या रहेगा, 0। और आपको पता है पहले x रिप्रेजेंट होता है, बाद में y। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेक कीजिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस वो म्यूचुअली आपस में क्या होते हैं। तो याद रखिएगा x एक्सिस और y एक्सिस एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर 7 से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, जो कि आपके पेपर में एमसीक्यू सॉल्व करते हुए बहुत काम आएगी। तो कोशिश कीजिएगा इसे प्रैक्टिस